हेलो। नमस्कार बच्चों, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। हाँ जी। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राखी कुर्मी, हेलो। चलो भाई, आज ये खत्म करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय श्री राम बच्चों, जय श्री राम। क्या हाल है? सब बढ़िया है। नमस्कार, मैं एकदम बढ़िया हूँ बच्चों। सर वॉट झुमका कैसा? मजा आया कि नहीं आया? एक शॉट से पूरा काइनेमेटिक्स रिवाइज है क्या? मजा आया कि नहीं? सिर्फ एक शॉट्स और पूरा काइनेमेटिक्स रिवाइज। एकदम झकास। यार अगर शेयर नहीं किया तो फिर क्या ही किया, इतनी मेहनत, 7 घंटे लगे उसको एडिट करवाने में। झुमका कैसे गिराना है, क्या क्या सब कैसे करना है। हाँ भाई, आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे मुर्गों की तरह। और फटाफट स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। चलिए, लेक्चर आज का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अपने को खत्म करना है। कल से थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी स्टार्ट होगा। आज मैं फर्स्ट डीपीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस भी करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देरी किस बात की, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सोलर कांस्टेंट। क्या लिखा हुआ है? कोई नहीं, बहुत आराम से सुनना, एक बार में समझ आ जाएगा सोलर कांस्टेंट आपका होता क्या है। देखिए, एनर्जी इंसिडेंट ये पढ़िए, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। आराम से, अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट टाइम एक यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी आ रही है, कहां से? सन से। उसको कहा जाएगा सोलर कांस्टेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अर्थ के ऊपर एक यूनिट टाइम में एक यूनिट एरिया के ऊपर कितनी एनर्जी आ रही है, इसको कहा जाता है बेटा सोलर कांस्टेंट। जैसे कि मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो बहुत आराम से देखिएगा। लेट से ये है आपका सन, राइट, और ये है अर्थ का ऑर्बिट। आराम से समझिएगा, ये है आपका सन, ये है आपका सन, ये है आपका सन, और ये है आपकी धरती में। ये हरी भरी नीली नीली दिखती है, इसको ऐसा, ये आपका क्या है बेटा? ये मान लो आपकी अर्थ है। ठीक है, ओके सर। यहां से सन से अर्थ की दूरी लाइट से आर है। फिर से समझिए, ये है आपका सन, ये है अर्थ का ऑर्बिट जिसमें अर्थ घूम रही है, और से अर्थ की दूरी बेटा, सन से अर्थ की दूरी लाइट से आर है, सेंटर से, सेंटर से। ठीक, ओके। तो एक यूनिट एरिया के ऊपर सोलर कांस्टेंट ऐसे बताया जाता है, सुनिए, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। आई रिपीट, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक बात बताओ बेटा,
एनर्जी अपॉन टाइम कहीं पावर तो नहीं हो जाता? आप खुद बताइए। पावर होता है वॉट, वॉट होता है जूल पर सेकंड, जूल एनर्जी, सेकंड टाइम, तो जूल पर सेकंड यानी पावर, यानी एनर्जी अपॉन टाइम पावर लिख सकता हूं, शक्ति लिख सकता हूं या नहीं? हाँ जी सर लिख सकते हो। तो अगर मैं इसी को बेटा पावर अपॉन एरिया लिख दूं तो क्या किसी को कष्ट होगा? बहुत आराम से। नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, पावर, अगर मैं पावर को ही रेट ऑफ हीट यानी dq बाई dt पावर ऑफ हीटर याद आया लिख दूं अपॉन एरिया तो क्या किसी को कष्ट होगा? बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से। नहीं। सन क्या है? ब्लैक बॉडी। और अगर ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी की एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड कैसी दी जाती है? सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सन टू दी पावर 4 से दी जाएगी या नहीं जाएगी? टीएस इज फॉर टेम्परेचर ऑफ सन। एरिया किसका रहेगा? सर ये एरिया रहता है एक्सपोज वाला यानी एरिया ऑफ सन। अब सुनना मेरी बात, अपॉन एरिया, ये एरिया कौन सा एरिया होगा? सोच समझ के आंसर करना। एक यूनिट एरिया के ऊपर एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इंसिडेंट कर रही है dq बाई dt के साथ सिग्मा as ts टू द पावर 4। ये तो सन का एरिया हो गया। नीचे एक और एरिया है, वो कौन सा एरिया है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? आप ये बताइए। दिस इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। वापस से आप अगर अर्थ का एरिया, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना 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 ना, हाँ हाँ हाँ, समझो इस चीज को थोड़ा सा। ये जो एरिया है थोड़ा सा देखो, फील करा रहा हूं, पहली बार है इसलिए अच्छे से बता रहा हूं, सुनो बहुत अच्छे से। ये है आपका सन, ठीक है? सुनना मेरी बात, इससे एनर्जी इस डिस्टेंस पे भी है, R1 के डिस्टेंस पर, एनर्जी R2 के डिस्टेंस पे भी है, एनर्जी इससे R3 के डिस्टेंस पे भी है, एनर्जी इससे R4 के डिस्टेंस पे भी है, एनर्जी R5 के डिस्टेंस पर भी है। सुनो, जो फील करना, मान लो सन से 100 जूल की एनर्जी एक सेकंड में निकली, तो ये जो 100 जूल की एनर्जी है यहां पर भी पहुंचेगी। यही 100 जूल एक टाइम पर पूरी की पूरी यहां पर होगी। थोड़ी देर बाद यही 100 जूल बेटा यहां पहुंच जाएगी। आराम से सुनना, फील आएगा पूरा जो बताऊंगा बाद में, है ना? यही 100 जूल बेटा यहां भी पहुंच जाएगी। थोड़ी देर बाद मेरे लाल मेरे पीले यही 100 जूल बेटा यहां पर भी पहुंच जाएगी या नहीं पहुंच जाएगी? आप खुद बताइए। मेरा सवाल आपसे यह है, पर यूनिट एरिया अगर देखूं, पर यूनिट एरिया अगर देखूं, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर है? सबसे ज्यादा एनर्जी सन से निकलने के बाद सबसे पास जो एरिया देखूंगा उसके ऊपर होगी या नहीं होगी? सोचो सोचो, 100 जूल की एनर्जी हर डायरेक्शन में निकली, ये पास है, ये स्फीयर है, 3D में देखो, 3D में निकल रही है एनर्जी, पास वाला स्फीयर का एरिया कम होगा, तो एक एरिया के ऊपर ज्यादा एनर्जी पास वाले स्फीयर पे होगी। उससे दूर जाओगे तो वही 100 जूल की एनर्जी अब बड़े एरिया के ऊपर बट गई, और दूर जाओगे वही एनर्जी 100 जूल की और बड़े एरिया के ऊपर बट गई। थोड़ा और दूर जाओगे तो वही एनर्जी 100 जूल की और ज्यादा एरिया पे बढ़ गई। यानी जैसे जैसे दूर जा रहा हूं, एक यूनिट एरिया की एनर्जी कम हो रही है या नहीं हो रही है? पहले ये बताओ। जैसे जैसे दूर जा रहा हूं, बहुत बढ़िया सौरभ पाली बात, ऑर्बिटल एरिया, बहुत अच्छे बेटा। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये अर्थ के ऊपर ये जो एरिया बन रहा है, यहां पर टोटल एनर्जी पहुंची अर्थ की, सुनो सन की, ये सन है, यहां पे अर्थ है, तो जो सन है वो सिर्फ अर्थ पे एनर्जी थोड़ी ना फेंक रहा है, वो हर जगह बराबर से एनर्जी फेंक रहा है। अब ये सोच, अर्थ का तो छोटा सा पार्ट है, उस पर तो अर्थ का काम ही नहीं है। एक यूनिट एरिया के ऊपर सन आर डिस्टेंस दूरी पर कितनी एनर्जी फेंक रहे हैं? दैट इज दैट एरिया। ये वो ऑर्बिट का एरिया है जिसमें अर्थ, वो ऑर्बिट के स्फीयर का एरिया है जिसमें आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो ये जो एरिया आएगा मेरे लाल, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? ऑर्बिटल एरिया बताओ, समझ आया या नहीं?
एक एक बच्चे से पूछना चाहता हूं। ऑर्बिटल एरिया बताओ मेरे लाल, एक एक बच्चे, जब तक आप नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लियर है? हर बच्चे से पूछना चाहता हूं। बढ़िया काम। हाँ या ना? लेट्स से टेम्परेचर ऑफ सन टीएस है, रेडियस ऑफ सन आरएस है। क्लियर? बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा है। ये आर क्या है बेटा? सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ। लिख लीजिए छोटा सा, सेपरेशन, दूरी, सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ, अर्थ और सन के बीच का सेपरेशन है। तो ये एरिया ऑफ सन है, तो सोलर कांस्टेंट सिग्मा, एरिया ऑफ सन कितना हो जाएगा बेटा? 4 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया आराम से। बाबू भैया 4 पाई से 4 पाई आपका उचक गया या नहीं उचक गया? हाँ जी सर, उचक गया। तो अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो S इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू रेडियस ऑफ सन अपॉन आर का होल स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, टीएस टू द पावर 4 हो जाएगी। ये होता है आपका सोलर कांस्टेंट। सिग्मा कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सन कांस्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कांस्टेंट है, और टेम्परेचर ऑफ सन आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो बेटा ये जो भी आया ये आपका कांस्टेंट आया या नहीं आया? हाँ या ना? अब मजे की बात पता है, जब आप सबकी वैल्यू पुटअप करते हो, या 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी अर्थ के ऊपर 1 मीटर स्क्वायर पे सन जो एनर्जी फेंकता है 1360 वॉट होती है। बेटा दिस एनर्जी इज मोर देन इनफ टू ऑपरेट योर हाउस। आपके हाउस की इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन पूरा करने के लिए ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा समझते हो? बहुत ज्यादा है। आपके घर में 1 वॉट, मतलब आप सोचो कितनी एनर्जी आ रही है? 1360 जूल वॉट पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक 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 मीटर पर 1 सेकेंड में 1360 वॉट की एनर्जी आ रही है। 1360 वॉट कितना होता है भाई? आपके जो घर के बल्ब रहते हैं वो 100 वॉट का एक बल्ब रहता है जो बहुत तेज जलता है। ये जो आपका लाइट होती है 30-35, आजकल तो और 15-20 वॉट की आने लगी है। आपका टेलीविजन कितना होता है बेटा? 40-50 वॉट का। एसी होता है आपका कम से कम 700-800 वॉट का। अलग अलग रेंज के आते हैं हालांकि। तो दिस इज मोर देन एनफ और नॉट? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको एस की वैल्यू पता है, ऑब्वियसली हमने देखा 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी एनर्जी आ रही है, हमने वो नाप लिया, तो एस की वैल्यू पता लग गई या नहीं पता लग गई? हाँ। तो टेम्परेचर ऑफ सन भी इससे निकाल सकता हूं या नहीं? टेम्परेचर ऑफ सन भी इससे निकाल सकता हूं या नहीं? देखिए यहां पर टेम्परेचर ऑफ सन क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ सन क्या होगा? बहुत आराम से एस अपॉन, आराम से देखना बेटा, एस अपॉन सिग्मा इंटू आर अपॉन आर एस का होल स्क्वायर क्या रह रहा है? टू द पावर 1/4। हाँ या ना? राइट और रॉन्ग? जब सॉल्व करते हो तो ये आता है, एस आपको पता है, सिग्मा आप जानते हो, आर आपको पता है, आर एस आपको पता है, टेम्परेचर सन आपका निकल के आता है बेटा 5800 केल्विन। राइट? ये आर एस अपॉन आर क्या है?
सुनो जरा, हेयर समझो थोड़ा सा, आर एस अपॉन आर क्या है? ये है आपका एंगल सबस्टेंडेड, समझा रहा हूं, रुक जाइए, लिखो पहले, सबस्टेंडेड बाय द रेडियस ऑफ सन विथ अर्थ। रेडियस ऑफ सन अर्थ के ऊपर क्या एंगल बना रही है, वो होता है आर एस अपॉन आर, या विथ सन या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक ही बात है। जैसा आपको लिखना हो, विथ अर्थ बोल दो, विथ अर्थ बोल दो, या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बोल दो, एक ही बात है। सर ये क्या भसड़े समझा रहे, इधर देखिए आराम से, ये देख, ये है रेडियस ऑफ सन, ये अर्थ के एंगल के ऊपर क्या एंगल बना रही, अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है या नहीं बना रही है, हाँ या ना? फिर से देख आराम से, ये एंगल थीटा बना रही है या नहीं बना रही है? फिर से देख, ये है रेडियस ऑफ सन, ये है आर, ये देख रेडियस ऑफ सन अपॉन आर, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आराम से, हाँ या ना? तो ये जो थीटा है यहां से, ये जो थीटा है यहां से, ये आर एस अपॉन आर आया या नहीं आया? बताया मेरे भाई, हाँ या ना? यस सर। एक्चुअल में क्या होता है, जो एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ सन होता है ना, एक्चुअली वो 5800 केल्विन से ज्यादा होता है। समझो इस चीज को थोड़ा सा, आपके ये जो टेम्परेचर ऑफ द सन आपने निकाला है, ये कैसे निकाला है? ये आपने निकाला है 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है उसको कैलकुलेट करके, समझना, राइट? आपके हिसाब से, सुनो, आपके हिसाब से आपने जो समझा उसको समझाना चाह रहा हूं। आपके हिसाब से ये जो एनर्जी आ रही है 1 मीटर स्क्वायर पे, ये डायरेक्ट सन से आ रही है, यानी सन ने 100 जूल ऑफ एनर्जी भेजी, ये 100 जूल के कैलकुलेशन के हिसाब से आ रही होगी, राइट? आपका यही सोचना है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, सुनो मेरी बात, एक्चुअल में क्या हो रहा है, सन जो एनर्जी भेज रहा है और जो आपकी अर्थ पे रेडिएशंस आ रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जा रहे हैं या बीच में उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ टेरेस्ट्रियल बॉडीज प्रेजेंट है? आप बताओ। सोलर पैनल बेटा स्टोर नहीं कर, सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, स्टोर आप उनको बैटरी में करते हो। सोलर पैनल की कॉस्टिंग जो एनर्जी जनरेट होती है वो आप बैटरी में स्टोर करते हो और बैटरी की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। अभी सुनो, आपके पास जो रेडिएशंस आए उसमें से बहुत सारे रेडिएशन आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर ने एब्जॉर्ब कर लिए, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल बॉडी, मून है बीच में, मर्क्यूरी है बीच में, आपका वीनस है, और भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स वगैरह है या नहीं है? तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, आप बताओ क्या वो एनर्जी इसमें इंक्लूडेड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, वो तो एब्जॉर्ब होगी, वो आप तक आई नहीं। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होती तो क्या ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा आती? हाँ सर, ये 1360 थोड़ा ज्यादा आता। अगर 1360 यानी एस की वैल्यू ज्यादा आती तो क्या टेम्परेचर ऑफ सन और ज्यादा आता? हाँ, तो एक्चुअल में जो टेम्परेचर ऑफ सन है वो बहुत ज्यादा है एस्टेरॉइड्स, एग्जैक्टली। सो जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो आपका बहुत, मतलब द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ सन
is greater than 5800 Kelvin। लिख लो, नोट डाल के लिख लो, कोई नहीं बताएगा, ये थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको। नोट डाल के लिखिए, द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ सन, द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ सन is greater than 5800 Kelvin because, आप बताओ रीजन क्या लिखूं? क्या मैं यही लिखूं जो रेडिएशन सन से आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर ले रही हैं दूसरी बॉडीज? बिकॉज सम ऑफ द रेडिएशन radiations are absorbed by the bodies between sun and earth। एक और रीजन है, बता, एक और रीजन है। ऑल्सो sun is not a perfect black body। सन एकदम परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, इसलिए भी। क्यों? देखो समझो, ये जो फॉर्मूला है ये एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए होता। अगर ये ब्लैक बॉडी नहीं होता तो क्या आपको नहीं लगता है साथ में एक ई आता, इमिसिविटी, हाँ या ना? तो ये ई नहीं है। आप सोचो, थोड़ा सा ज्यादा ही आता है ना। अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता तो वो और ज्यादा कुछ ना कुछ रेडिएट एब्जॉर्ब कर रहा होता, तो परफेक्ट आपका 5800 लगभग आता क्या? नहीं। समझ गए? क्लियर है? आ जाइए। तो बधाई हो, यहां पर आपका एक फुल लेंथ चैप्टर। फुल लेंथ चैप्टर क्या होता है सुनो, अभी समझाता हूं थोड़ा सा आपको गणित। फुल लेंथ यूनिट क्या होती है? फुल लेंथ यूनिट वो होती है जिसमें 10 से ज्यादा लेक्चर लगते हैं, 10 या 10 से ज्यादा लेक्चर लग जाते हैं कंप्लीशन में। फुल लेंथ यूनिट कौन कौन सी होती है? एनएलएम हो जाएगी, वर्क पर एनर्जी हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगी। ग्रेविटेशन में कितना लगेगा? ग्रेविटेशन में 6 लेक्चर। सॉलिड्स में कितना लगेगा? सॉलिड्स में लगेंगे 4, मैक्सिमम बता रहा हूं, 3 में भी निपटा सकते हैं। लिक्विड में कितना लगेगा? लिक्विड में 7-8 लेक्चर लगेंगे। अब आप सोचो, जितने में 2 यूनिट हो जाती है आपकी, उतने में सिर्फ आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हुई। 11 लेक्चर आज लिखो कॉपी के ऊपर। बोलना एजे सर ने कहा था कंपेयर करने का। ऑफलाइन में कहीं पर भी 11 लेक्चर अगर थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हो तो बताना। और ये सिर्फ 11 लेक्चर नहीं है, आपका हर एक लेक्चर 2.5 घंटे का ऑन एन एवरेज चला है। आप टाइम मिला लेना, कुछ क्लास आपकी 3 की भी लगी है, कुछ 2.25 की भी लगी है, कुछ 2.5 की भी लगी है, हाँ या ना? तो एक्चुअल में ये देखोगे तो 15-16 चैप्टर से ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ाया है। तो मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूं बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के। ठीक है, सही है ना? किधर हुआ? मेरा तो आया ही नहीं वीडियो। अच्छा हाँ, एक छोटा सा इशू कुछ बच्चों को आ रहा है, मैं आप लोगों को यहीं बता दे रहा हूं। कुछ बच्चे अपनी एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो उनको पेड कोर्स नहीं दिख रहा है। इधर देखिए, जैसे ये है आपकी एप्लीकेशन, आपका कहना है आपको पेड कोर्स नहीं दिख रहा। 1 मिनट, इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूं। ये है आपकी एप्लीकेशन, आपका कहना है आपको पेड कोर्स नहीं दिख रहा है क्योंकि आप यहां पर क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे नो कोर्स फाउंड लिखा आ रहा है ना? नो कोर्स फाउंड लिखा रहा है। यही हो रहा है सबके साथ, यही हो रहा है सबके साथ। अब एक्चुअल सुनो, मैं मान रहा हूं यूआई का थोड़ा सा इशू है।
एक्चुअल में आपको आपका पेड कोर्स इधर देखो ऊपर परचेस्ड बैचेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा चल रहा है, ये देखो यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग लिखा है, या आप यहाँ सियोल दिख रहा है ऊपर, यहाँ सियोल पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी सारी बैच डिटेल मिल जाएंगी, आप जिस भी बैच में कर जा रहे होंगे। ठीक है, ये कंटेंट आ गया, कंटेंट में आप चले जाइए, जैसे कि यहाँ पर ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो क्या चल रहा है, अपना जो भी चल रहा हो, थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स में ये सारे आपके यहाँ पर आ गए। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ लेक्चर आप लोग कह रहे हो कि सर नहीं चल रहे हैं, हाँ मैं मान रहा हूं, वो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगे। एक्चुअली उनकी अपलोडिंग में इशू आ गया था, हमने क्या किया था, एक साथ बल्क लेक्चर अपलोड करे ना, तो वहां पर थोड़ा सा इशू आ गया, कुछ लेक्चर अपलोड होने के बाद भी शो नहीं हुए, तो हमने उन लेक्चर, ऐसे करीब 72 लेक्चर्स हैं जिसमें इशू आ रहे हैं, जो चल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको 2 से 3 दिन में सब दिखने लगेगा, धीरे धीरे हम वापस से अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, चलिए चालू करें आगे का कार्यक्रम। चलो आ जाइए बेटा, बोल रहा है, सुनिएगा, बोल रहा है द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट है, उसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 2000 केल्विन है, जिसपे वो काम कर रहा है। टंगस्टन फिलामेंट होता है ऐसा जो बल्ब में रहता है, वो जलना चालू करता है कब, जब 2000 केल्विन पर पहुंच जा रहा है। उसकी इमिसिविटी आपको देख के रखी हुई है बेटा 0.3। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ 25 वॉट बल्ब। आपको सरफेस एरिया निकालना है फिलामेंट का, क्या है, अगर उसका उसका 25 वॉट का पावर या हीट फ्लो रेट या हीट पर यूनिट टाइम 25 देकर रखी हुई है, और स्टीफन कांस्टेंट की आपको वैल्यू देके रखी हुई है। आप बताओ, सोचो, फिलामेंट क्या होता है सर? फिलामेंट ये होता है, ऐसा दिखता है और ये जलता है, हाँ या ना? हाँ जी सर, जल रहा है। अगर जल रहा है तो आपके पास लाइट दिख रही है, ये लाइट क्या है, एनर्जी है या नहीं है? हाँ या ना? एकदम बेसिक से बता रहा हूं, नहीं भी पढ़ा हो तो भी समझ आ जाएगा। टेस्ट का पीडीएफ मैं बेटा बात कर लेता हूं, क्या है उसका, ठीक है, मैं बात कर लूंगा। अभी यहां देखो, ये लाइट एनर्जी है या नहीं है? ये लाइट एनर्जी है या नहीं है बेटा? लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। मैं एक बार बात करता हूं, लैग हो रहा है, एक सेकंड। लैग कैसे हो सकता है भाई? अगर मैं यहां पर स्पीड टेस्ट चलाऊं, 1 मिनट रुकना, स्पीड टेस्ट अगर मैं यहां पे रन करता हूं, मैं लैग कर लेता हूं बेटा, यहाँ चेक हो जाता है अभी सब। 126 MBPS की स्पीड है। अरे कहाँ गया भाई? अरे कुछ सेकंड के लिए हुआ था, बट नाउ ओके, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए ठीक है, बोल दिया अपन ने।
जिसका काम है वो देखेंगे, डोंट वरी। चलिए आइए। तो भाई ये जो एनर्जी निकल रही है, क्या ये रेडिएटेड एनर्जी है? ये रेडिएटेड एनर्जी है या नहीं है? आप बताइए, हाँ या ना। हाँ जी सर, रेडिएटेड एनर्जी है। और अगर रेडिएटेड एनर्जी है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है सर? Q डॉट इज इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू दी पावर 4 लगता है या नहीं लगता है? हाँ जी सर, लगता है। अगर लग रहा है आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, A is equals to Q dot upon E sigma temperature of body to the power 4। हाँ जी सर। तो यहां से बेटा एरिया कितना आ रहा है, आराम से देखिएगा, 25। E की वैल्यू 0.3, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8, टेम्परेचर ऑफ बॉडी 2000 टू दी पावर 4। हाँ या ना? 2000 टू दी पावर 4, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अब क्या ही करना है बेटा, इसको इसको सॉल्व करना है या नहीं? आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इधर देखिए, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे, मैं बता रहा हूं। एरिया इज इक्वल्स टू, बहुत आराम से देखो, 25 ऐसे ही, यहां पे 3 लिखते हैं, यहां पे इंटू 10 कर दे, 0.3 का, हाँ, इंटू 5.67 इंटू 10 टू दी पावर 8, आराम, माइनस ऑफ 8, 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 8। इधर देखो, 2000 टू दी पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 1000 टू दी पावर 4, यानी 2 टू दी पावर 4 इंटू 1000 टू दी पावर 4। और 1000 टू दी पावर 4 कितना है, 10 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, यानी 10 टू दी पावर 12 है या नहीं है? एक एक कैलकुलेशन करके बता रहा हूं यार, और क्या चाहिए आपको? तो ये कितना हो जाएगा बेटा सर, 2 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर 12, हाँ या ना? 2 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर 12, राइट? बेटा ये 10 टू दी पावर माइनस 8 से जब आप इसको काटोगे तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 4 बचेगा, और ये 10 टू दी पावर 4 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 4 बचेगा। ऊपर चला गया या नहीं चला गया? हाँ या ना? हाँ जी सर, ऊपर, हाँ जी सर, ऊपर चला गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना, 16, 16 3 48 हो गया या नहीं हो गया? ये हो गया 16, ये कितना हो गया, 16 3 48। आओ लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5.67। हाँ 3 नहीं लिखना है अपने को, 48 लिखेंगे ना सीधे, 48 इंटू 5.67। अब इसको क्या आप सॉल्व कर सकते हो, 48 इंटू 5.67, राइट? कोई दिक्कत? कितना आ रहा है, 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 लिख दूं, 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन समझ आया कैसे करना है? हाँ या ना? बच्चों कैलकुलेशन समझ आया या नहीं आया? हाँ या ना? चलिए ठीक है, राइट? बच्चों अभी जो लैग आया था किस किस को आया था, एक साथ बताइए जरा। बच्चों जो अभी लैग आया, एक सेकेंड,
बच्चों ये जो लैग आया था आपको अभी किस किस को आया था? लैग आया था किस किस को था फ्रेम ड्रॉप वाला इशू? ठीक है बेटा, ओके ओके ओके। चलिए ये वाला देखते हैं। बेटा चीजें पहले से बेटर हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा और होना है, प्रोबेबली 1 वीक मैक्सिमम, है ना? 1 वीक मैक्सिमम लगेगा और सारी चीजें वापस से स्मूथ, एकदम स्मूथ हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना? चलिए, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन लॉग ई एंड लॉग टी। बच्चों लॉग ई और लॉग टी के ऊपर आपको ग्राफ बनाना है। ई बोल दो या क्यू डॉट बोल दो। ये लो मैं एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 होता है या नहीं होता है? सिग्मा टी टू द पावर 4 E is equals to sigma t to the power 4 E is equals to sigma t to the power 4 होता है या नहीं होता है? हाँ या ना? चलिए, तो अगर मैं बच्चों दोनों तरफ लॉग लू, log E is equals to sigma log t to the power 4 हो जाएगा या नहीं? सिग्मा log t to the power 4। हाँ जी सर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? log E is equals to 4 सिग्मा log t to the power 4 सिग्मा log t to the power 4 होगा। भाई साहब क्या बन रहा है ये? चेक करो और बताइए। 4 सिग्मा log t to the power 4, हाँ या ना? देखो दो चीज है। सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4, या तो आप कांस्टेंट भी लोगे तो भी चलेगा, राइट? या फिर एक चीज और जो यहां पर आप कर सकते हो, एक मिनट रुको, सिग्मा कांस्टेंट है ना और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। एक मिनट टेम्परेचर वेरी कर रहा है। एक सेकेंड रुको बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ है, इधर देखते हैं, आइए। ये हो जाएगा लॉग लो दोनों तरफ, लॉग सिग्मा टी टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा लॉग ई इज इक्वल्स टू लॉग सिग्मा प्लस 4 लॉग टी। अभी ठीक है, 4 आगे आ जाएगा, हाँ या ना? आपको किस किस से, तो टी टू दी पावर 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? टी टू दी पावर 4 क्यों नहीं होगा? आप बताओ। सिग्मा इंटू टी, क्यों सिग्मा आ रहा है बाबू भैया, 4 क्यों नहीं होगा? मेरे को एक बात बताओ ना, 4 क्यों नहीं होगा? रेडिएशन हो रहा है, सिग्मा आ रहा है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू दी पावर 4, टेम्परेचर टू दी पावर 4 चलते हैं या नहीं चलते? हाँ या ना? हाँ। तो अगर ऐसा है, आप बताइए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कंपेयर करिए। ये क्या है? y इज इक्वल्स टू log t, ये x है, उसके साथ जो 4 है ये m है, प्लस ऑफ c है या नहीं है? हाँ या ना? प्लस ऑफ c है, प्लस ऑफ c है या नहीं है? आप बताइए, राइट और रॉन्ग? अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, बहुत सही बात एक पूछ रहा हूं, ये जो लॉग सिग्मा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? लॉग सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी?
आप बताइए लॉग सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा सिग्मा लेस देन 1 है, आई रिपीट सिग्मा लेस देन 1 है और लॉग की वैल्यू लेस देन 1 के लिए नेगेटिव आती है, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, सिंस आराम से देखना, सिग्मा इज लेस देन 1, इसका मतलब ये जो लॉग सिग्मा है ये नेगेटिव होगा या नहीं होगा? अब आप ग्राफ बनाइए, कैसा बनेगा देखो बहुत आराम से, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, राइट। यहां पर आपका क्या है, log t है, यहां पर आपका क्या है बेटा, log t है। स्लोप कैसा है सर? स्लोप जो है मेरा ये पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो आपको नहीं लगता बेटा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा? पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, आपको नहीं लगता ग्राफ ऐसा जाएगा? हाँ या ना? पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है आपका, लॉग सिग्मा, पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, ऐसा होगा या नहीं होगा? आप बता दीजिए हाँ या ना, हाँ या ना। भाई ये वाला क्वेश्चन करो, अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी 50% बढ़ा दिया जाता है ब्लैक बॉडी का, सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन? क्यू डॉट की वैल्यू कितने परसेंटेज में बढ़ जाएगी? करिए, क्या कहा मैंने? हाँ भैया रेडिएशन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही चलता है चित्रांश। नाउ अरे तू वापस कैसे आया बे? सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ओरिजिन से, हाँ ऑब्वियसली। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सेकेंड इधर देखो, एक बात बताओ, आपने कहा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ओरिजिन से पास होगा, हाँ बात तो आपकी सही है। एक सेकंड बाबू भैया, इस पे डिस्कस करते, रुक जाओ, इस पे डिस्कस करते, सही कहा आपने, इस पे वापस आ रहा हूं, पहले ये वाला कर लो। इफ टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, अगर एक आइडियल ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आपने 50% बढ़ा दिया, ठीक है, अगर 50% बढ़ा दिया है तो what will be the percentage increase in quantity of radiation emitted from its surface? यूनिट 1 बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बताया था, अगर 50% इंक्रीज होता है तो क्या 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल होगा या नहीं होगा? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, क्या Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4 होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर होता है। अच्छा परसेंटेज चेंज इन Q क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन Q सर Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइडेड बाय Q इनिशियल, ये तो फ्रैक्शन चेंज हुआ इनटू 100। और अगर आपका Q डॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4 है, तो यहीं से बेटा परसेंटेज चेंज इन Q क्या, T फाइनल टू द पावर 4 माइनस T इनिशियल टू द पावर 4 अपॉन T इनिशियल टू द पावर 4 इनटू 100 लिख सकता हूं। तो यहां से बेटा जो परसेंटेज चेंज इन Q है बच्चे, क्या होगा, यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम। T फाइनल अपॉन T इनिशियल टू दी पावर 4 माइनस ऑफ 1 इंटू 100 हो जाएगा या नहीं? अब फाइनल टेम्परेचर और की वैल्यू इनिशियल के टर्म्स में आप लिखिए, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, फटाफट बताइए।
सर ये आ रहा है आपका परसेंटेज चेंज इन क्यू इज 1.5 ऑफ टी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी इनिशियल टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। बेटा टी इनिशियल से टी इनिशियल क्या करेंगे अपन, हलाल कर देंगे। तो यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज इन क्यू है, परसेंटेज चेंज इन क्यू है वो क्या 1.5 टू द पावर 4 माइनस ऑफ 1 इंटू 100 आएगा या नहीं आएगा? फटाक से सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। 1.5 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100 कितना आ रहा है बेटा, फटाफट बताओ। 1.5 इंटू 1.5, 15 का अगर आप स्क्वायर करते 225, तो ये क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 2.25, 2.25 इंटू 2.25 5 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें से 1 हटा दो, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 100, 400% अप्रोक्स आना चाहिए या नहीं भाई? ऐसे भी तो कर सकते हैं या नहीं? कितना आ रहा है 406, 406%। आप देखो टेम्परेचर को टेम्परेचर को टेम्परेचर को बेटा एक बात बताओ, लैग ऐप पर आता है या नहीं आता है बच्चों? लैग, एक मिनट बच्चों, एप्लीकेशन पे लैग आ रहा, एक मिनट, एप्लीकेशन पे लैग आ रहा है क्या, हाँ या ना में आंसर करेंगे। अपन एक पोल करवा लेते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन पर है या वेब पर है। मैं यहाँ पे पोल क्रिएट कर रहा हूं, आप करना लैग, आप बताना ऐप पर है या फिर वेब पर है, ठीक है? ऐप पर है या वेब पर है? 1 सेकेंड, 1 मिनट के लिए पोल में चालू रखूंगा, बताइए एप्लीकेशन पर है या वेब पर है? एप्लीकेशन और वेब दोनों पर है। ओके, लेट द पोल एंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। बस आप ही ऐसे दिक्कत बता दिया करो बेटा, हो जाएगा सॉल्व। ये हमने भेज दिया है, राइट? चलिए, ऑल राइट बच्चा पार्टी, आ जाइए वापस से मैदान में। चलिए चलिए सर, आप तो बोर्ड पर भी पोल करवा सकते नहीं, बोर्ड पे नहीं होता, वो उधर ही होता है, वो एक्चुअली बोर्ड इससे कनेक्टेड नहीं है। चलिए आइए, वाले क्वेश्चन का कुछ सोच रहे हैं ना, ध्यान दिलाना लास्ट में। इफ अ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डिक्रीज फ्रॉम T2 देन फाइंड एमिसिव रेट। बेटा Q डॉट आपको फाइंड करना है, परसेंटेज Q डॉट। अगर चेंज इन टेम्परेचर आपका 50% नेगेटिव में है, चेंज इन टेम्परेचर 50% नेगेटिव में है, होमवर्क दे रहा हूं,
प्रीवियस क्वेश्चन है -50 रख के, ये वाला करिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश के कन्वर्जन की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया साध, हो जाएगा बेटा, आज या कल में ये इशू भी क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो रहे हैं ना, ये भी हो जाएगा, डोंट वरी। टाइम तो दो यार, थोड़ा सा चीजें सही करने में टाइम लगता है जनाब। कितने साल में बना था ताजमहल? कितने टाइम में बना था ताजमहल, आप बताइए। याद है किसी को? कोई था वहां बनाने वाला? सर हमको क्या पता। पहले मुमताज जी को बुरहानपुर के पास दफनाया गया था, पता है आपको? उनकी जो एक्चुअल कब्र बोलते हैं, 22 साल लगभग लगे थे बेटा, जो एक्चुअल अपन वो बोलते ना, एक्चुअल जो कब्र है मुमताज की, मुमताज जी शांत हो चुकी थी, उनको बुरहानपुर के उधर कहीं दफनाकर आ गए, मतलब वहां से आ गए थे। फिर उसके बाद उनकी लास्ट इच्छा थी कि उनकी ऐसी दरगाह या जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको यार, जहां पे ऐसी जगह दफनाया जाए जिसको सब सदियों सदियों तक याद रखें, तब उनको वहां दफना दिया गया था। उसके बाद यहां पर आके ताजमहल बनवाया गया, और जब ताजमहल बनवाया शाहजहां ने, 22 साल लग गए। ताजमहल इज द ओनली मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड जिसको आप किसी भी डायरेक्शन से देख लो सेम दिखेगा। आपको पता है ताजमहल के बारे में ये खूबी? ताजमहल को आप चारों दिशा में कहीं से भी देख लो, वो आपको सेम दिखेगा। दैट इज, ताजमहल इज द बेस्ट एपिटोम ऑफ सिमिट्री। सिमिट्री की सबसे अच्छा आर्किटेक्चर है ह्यूमन का। मकबरा, मैंने दरगाह बोल दिया बेटा, पता नहीं था, बिल्कुल माफ करना। मकबरा, उर्दू मेरी कमजोर है, माफ करिएगा, फिजिक्स में ठीक ठाक हूं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, है ना? तो बुरहानपुर, उनकी जो एक्चुअल वो है ना, वो बुरहानपुर के उधर पर है मकबरा उनका। मैं भी कहा दरगाह बोल दिया, दरगाह में तो भगवान रहते हैं। चलिए आइए, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट हीट्स एट अ रेट ऑफ, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हीट फेंक रही है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको देख के रखा है। अब आप बताओ बेटा क्या हो जाएगा? किस टेम्परेचर पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी है? तो Q डॉट इज इक्वल टू सिग्मा ए T टू द पावर 4। बताओ बेटा आपको क्या दे के रखा है? आपको क्या दे के रखा है पता आपको? आपको सिग्मा अपॉन ए दे के रखा हुआ है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सॉरी सिग्मा बोल रहा हूं। Q डॉट अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। तो ये कितना है बाबू भैया? ये है आपका 5.67 इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4। इससे अगर मैं इसको चिपका दूंगा, टेम्परेचर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8। टेम्परेचर कितना आ रहा है? 100 केल्विन आ रहा है, हाँ या ना? टेम्परेचर 100 केल्विन आ रहा है या नहीं? आप बताइए, मैं कुछ छूट तो नहीं रहा हूं? एक चीज छूटी बेटा, एक गलती हुई है, बताओ क्या? एक गलती करा हो? बहुत बढ़िया, यूनिट कन्वर्जन करो, बहुत अच्छे बेटा। यहां पे इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा? 4 आएगा या नहीं आएगा? यहां पर इंटू 10 टू द पावर 4, यहां पर इसके साथ ये इंटू 10 टू द मीटर स्क्वायर में भी तो करोगे, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 12/4 1000 केल्विन हो जाएगा। 12/4 1000 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे ये वाले क्वेश्चन जितने थे भाई, नोट्स वाले क्वेश्चन भी आपके हो गए हैं, ठीक है। इसको सेव कर लूं, 1 मिनट दीजिएगा जरा सा मेरे को। नोट्स वाले
क्वेश्चन भी आपके क्लियर। आज प्यास बहुत लग रही है यार, पता नहीं क्यों, गर्मी ज्यादा है क्या भाई। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोगों को कितना कॉन्फिडेंस आ गया है एक बार मेरे को बता दीजिए। थोड़ा सा सफर अपना रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने कहां से स्टार्ट किया था और क्या क्या पढ़ लिया। अपन ने थर्मोमेट्री से स्टार्ट किया था। थर्मोमेट्री के बाद अपन ने बेटा थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा। थर्मल एक्सपेंशन के बाद बेटा अपन ने कैलोरीमेट्री पढ़ी। कैलोरीमेट्री के बाद बेटा अपन ने हीट ट्रांसफर पढ़ा। हाँ या ना? हीट ट्रांसफर में अपन ने पढ़ा बेटा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कैलोरीमेट्री कैलोरीमेट्री है। थर्मल एक्सपेंशन में अपन ने पढ़ा बेटा लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में अपन ने लीनियर एक्सपेंशन के इफेक्ट देखे ऑन डेंसिटी, ऑन लेंथ, ऑन आपका होल्स या फिर फोटोग्राफिक एक्सपेंशन वाला, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में अपन ने ओवरफ्लो वाले केसेस देखे, राइट। तो ये था आपका सफर। बताइए भाई, बढ़िया काम। सर मुझे अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो बेटा आप सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, कभी नहीं होंगे, आप मानो मेरी बात, क्योंकि आप डे 1 से वो चीज फॉलो नहीं कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूं। आज थोड़ा टाइम है तो मैं बात भी कर लूंगा। सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। अगर आपसे आज भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं ना, तो आप दिल पे हाथ रख के बताओ, जो मैंने लेक्चर 1 से बताया क्या आपने वो पूरा किया या नहीं किया? सही सही बताना। अगर आपने किया हो तो कोई कोई माइका लाल नहीं यार जो आपको रोक ले क्वेश्चन बनाने से। आपने प्रैक्टिस नहीं करी, मैं बता रहा हूं, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अरे यार नहीं बन रहा, छोड़ देते हैं, कुछ दूसरा ले आओ जो आसान हो। किया? बेटा एक बात बता, तू कोई नए शहर में गया, अब तेरे को रास्ता नहीं पता है, लेकिन तेरे को पैदल ही चलना है, और तेरे को रास्ता भी नहीं पता, और तेरे को तेरी मंजिल की नाम पता है, लेकिन तेरे को रास्ता नहीं पता कि मान ले तू यहां से चलना चालू किया और यहां तेरी मंजिल है, जाने के लिए रास्ता ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा घूम के ऐसा भी जा रहा है। मेरे को एक बात बताओ, आप चलकर देखोगे तब जाके रास्ता पता लगेगा या नहीं लगेगा? बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, बहुत कॉमन सेंस की। एंड कॉमन सेंस इज अ सेंस दैट इज नॉट वेरी कॉमन बच्चे। यू हैव टू ट्राई अगेन 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 अगेन। एक ना एक रास्ते पे जाओगे, एक ना, आपको नहीं पता आप जहां रास्ते पे चल रहे हो वो सही है या नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि एक बार अगर उस रास्ते पे चल लोगे तो वापस उस रास्ते पे नहीं जाना है अगर वो सही नहीं है तो, लेकिन उसके लिए चल के देखना पड़ता है। अब बेटा तू बिना चले सोचे कि हवा आए और मेरे को उड़ा के ला 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 ले जाए मंजिल के ऊपर, क्या ये पॉसिबल है? चलिए आइए डीपीपी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन से जूझना पड़ेगा, बार बार आपको क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन बना पाओगे। अदरवाइज बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप समझो इस चीज को, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। फिजिक्स फिजिक्स जान ले लेगा तुम्हारी। चलिए आइए कुछ एक क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए भाई करिए करिए। क्वेश्चन 1 दिख रहा है? दिख रहा है? और बड़ा कर दो।
चलो करो। इफ टू स्फीयर आर हैविंग, अगर दो स्फीयर हैं जिनकी रेडियाई सेम है लेकिन उनकी स्पेसिफिक हीट C1 अपॉन C2 2:1 में देके रखी हुई है और ρ1 अपॉन ρ2 1:4 में देके रखी है, देन देयर रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी। बेटा हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे आप खुद बताओ। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट होता है। मास को रो इनटू वॉल्यूम इनटू सी। सेम मटेरियल है, रेडियाई सेम है, रेडियाई सेम तो बेटा उनका वॉल्यूम सेम होगा, यानी हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इनटू सी। H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू ρ1 अपॉन ρ2 इंटू C1 अपॉन C2 हो जाएगा। आपके पास C1 C2 है, आपके पास ρ1 ρ2 है। C1 C2 2:1 इंटू 1:4 1:2 आंसर आया या नहीं आया? हाँ या ना? अब इसमें क्या क्वेश्चन यार, आप बताओ। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम 30 मीटर से गिर रही है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज 5 इंटू 30 इंटू 10, 5 इंटू 30 150 इंटू 10 1500 कैलोरी में आंसर दिया, डिवाइडेड बाय 4.2। 1500 डिवाइडेड बाय 4.2 करेंगे, 4 होता तो 4 से 3 से कम आता, ये आंसर आना चाहिए 4.2। अरे सॉल्व ही नहीं करना, 1500 डिवाइड बाय 4.2 करेगा, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है पास पास तक, वैसे ही हो गया। हीट एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, बताया था या नहीं बताया था? जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड है या नहीं है? नेक्स्ट, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मास m, a small quantity of a small quantity mass m of water at temperature theta is poured on a large mass m of ice which is at a melting point यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। C is the specific heat capacity, mc theta लिख दूं सीधे। Specific heat capacity of water and L is the latent heat of fusion, then mass of ice melt। बेटा mass of ice is equals to, दोनों को इक्वेट कर दो, mc theta upon L, small m, D is the right answer, D is the right answer। हाँ या ना? कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम, आपसे बोला मास ऑफ आइस मेल्ट, आइस कौन सी मेल्ट होगी? एम आई निकालना है बेटा, ना कि स्मॉल एम। मास ऑफ आइस मेल्ट mc थीटा बाय एल, ऑब्वियसली। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। ये 5th क्वेश्चन कितनों से बना बताओ, करवाना है क्या? ब्राइटनेस कम प्लीज, ओके आप जैसा बोले। अभी ठीक है बाबू भैया, अभी ठीक है। अभी बताओ 5th क्वेश्चन कितनों से बना है? मुस्कान आप अपना नेट कनेक्शन देखिए बेटा, या अगर आपका ऑटोमेटिक पर है तो आप उसको 360p पर सेट कर लीजिए। हो गया? हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन ही तो लगाना है, हाँ या ना? हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन ही तो लगाना है। वर्ड टू वर्ड का क्वेश्चन 3 और 11। अरे यहाँ डीपीपी कर भाई अभी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, 2 kg ice at -20 degree centigrade is mixed with 5 kg water at 20, then final temperature of the water of the mixture। यार ऐसे क्वेश्चन करवाओगे क्या मेरे से? है कितने करवाए हैं भाई? अरे यार एक क्वेश्चन इस पे डिस्कशन करना है। मेरे को भी डाउट आ गया, एक बच्चे ने पूछा तो अच्छा याद आ गया। रुको रुको रुको, और समझते हैं ये क्वेश्चन को, समझते हैं वापस से। फिजिकली देखा जाए, सुनो मेरी बात यार, मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? एक सेकेंड, हाँ 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 हाँ, log 3 into 4 log 3 plus log 4,
ये भी सही है, लेकिन आपके हिसाब से अगर टेम्परेचर 0 होगा तो इमिटेड एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ये भी सही कह रहे हैं। तो टेम्परेचर 0 के ऊपर इमिटेड, ओके सही है बेटा। श्रेणी, आपने पूछा था बेटा, है ना, मैं आपको बताता हूं, सही है ये। पूछो क्यों? क्योंकि आप 0 टेम्परेचर और 0 एनर्जी के लिए देख रहे हो, आप लॉग के लिए देखो। श्रेणी बेटा, लॉग के लिए देख, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है ये। ठीक है, बाकी कुछ हो तो मैसेज करना। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन करवाना है आप बताओ यार। गुरु प्रसाद वलसद बोल रहे हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन। हाँ भाई, ये गुरु ने पूछा था, मैंने बोला था करवाऊंगा। गुरु बहुत इजी है, मुझे पता था इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग पीछे हटेंगे। 15वां क्वेश्चन देखिए, वाकई इधर आइए, इधर देखिए, 15वां क्वेश्चन देखिए। दिख क्यों नहीं रहा यार, एक सेकंड। हाँ भाई, 15वां क्वेश्चन देखिए आराम से, मैं और बड़ा कर देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास ऑफ ब्लॉक कितना दे के रखा है बेटा? सर 2 kg। पहले डेटा लिखते हैं, ठीक है। इस केप्ट एट अ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे के रखा है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इज पुट इनटू अ कैलोरीमेट्री ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। ये होता है बेटा कैलोरीमेट्री, एक जार होता है, इसके अंदर 960 ग्राम ऑफ वाटर है। सुनना मेरी बात, 960 ग्राम ऑफ वाटर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये जो कैलोरीमेट्री, ये जो जार है बेटा, इसका 40 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट गिवन है आपको। सुनो मेरी बात, बहुत आराम से सुनना। द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, सुनो गुरु बेटा, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? सुनना मेरी बात, आराम से सुन। जब ये ब्लॉक को तू पानी में डालेगा तो इस ब्लॉक का टेम्परेचर कम होगा और पानी का बढ़ेगा, मानता है? हाँ सर। मेरे को एक बात बता, सिर्फ पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा या जो ये जार है इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा? जार का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर जार का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जार के पास भी चले जाएगी या नहीं? तो आपको दिया हुआ है वो कि जार जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो 40 ग्राम पानी के बराबर है। आपको गिवन है जार जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो 40 ग्राम पानी के बराबर है। तो टोटल जार को हटा के 40 ग्राम पानी अगर जोड़ देगा तो टोटल 1000 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? अब एक्चुअल में इसको भूल जा, आपने इसको और इसको मिक्स किया तो ये देने वाला नेगेटिव एम देखो ग्राम में चल रहा है, 2000 ग्राम लिख दूं। एम सी ऑफ ब्लॉक 0.1 इंटू फाइनल टेम्परेचर टी माइनस इनिशियल टेम्परेचर 200 इज इक्वल्स टू एम सी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। राइट बाबू भैया? हाँ, इसको हटाया, यहां 10 किया, इसको इससे काटा, एक बार 5 बार, तो ये हो जाएगा बेटा 200 माइनस टी इज इक्वल्स टू 5t माइनस 200। तो ये हो जाएगा बेटा 60, t इज इक्वल्स टू 400/6, यानी बेटा 200/3। 100/3 होता तो 33.33, 66.67 आ रहा है आंसर डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ या ना? ए इज द राइट आंसर। मेरा नेटवर्क इशू बता रहा है। हाँ ये भाई ये
अब भी चेक कर लेते ना भाई, अब भी चेक कर लेते यार। मेरा काहे नेटवर्क इशू देने लगा भाई, हमने क्या गलती कर दी है? अब भी देख लेते हैं। हट गया, ऐसा ना बोलो। यही चल रहा भाई, वहां मैडम की मीटिंग चल रही है यूएस वाली, यहाँ पे हमारा आपकी स्ट्रीमिंग चल रही है, उसके बाद भी स्ट्रीम करते हुए 135 दे रही है। स्ट्रीम ऑटोमेटिक चल रही है, 300 एमबीपीएस का नेट है। भाई मैडम की मीटिंग चल रही है यूएस वाली, पीछे वाले रूम में, यहाँ पे ये चल रही है, आपकी स्ट्रीमिंग चल रही है और उसके बाद इतनी स्पीड बता रहे। हो सकता है, भगवान जाने, शायद पहली बार हुआ हो, इग्नोर कर देते हैं। हमारे ऊपर डाल दिए, लुक्स लाइक योर ट्यूटर। आज तक नहीं हुआ यार ऐसा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़िया काम आ गया यार। सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने देखे तो यार इसमें। चलिए, एक आध क्वेश्चन मेरे को जो अच्छा लग रहा है भाई, ये स्पेसिफिक हीट वाले कर लूंगे, इनका स्लोप स्पेसिफिक हीट देता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन 20, ठीक है, देख लेते हैं यहीं के। हाँ भाई ये अरे बताया हुआ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आ जा देख ले बेटा, बहुत आराम से देखेंगे, आ जाओ। क्वेश्चन 20 अच्छा क्वेश्चन है, करवा दे रहा हूं बहुत आराम से। इधर देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 20, कितनों का हुआ और कितनों का नहीं हुआ, फटाक से बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 किसका हुआ, कितनों से बन गया ये बता दीजिए पहले बेटा। क्वेश्चन 20 कितनों से बन गया ये बता दीजिए। क्वेश्चन 20 नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। स्पेसिफिक हीट बोला है आपसे, एक बात बताओ, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी होता है या नहीं होता है? हाँ, तो अगर मैंने dQ बाय dt लिखा तो क्या MC dt बाय dt हो जाएगा या नहीं? आराम से MC dt बाय dt होगा या नहीं होगा, आप बता दीजिए, हाँ या ना। हाँ जी सर, हो जाएगा, मानते हो? टू सॉलिड बॉडी ऑफ इक्वल मासेस आर हीटेड, देखो मास सेम है, आर हीटेड एट सेम रेट, पॉइंट टू बी नोटेड, सेम रेट पर हीट किए गए हैं, यानी बेटा इनका क्यू डॉट सेम है, क्यू डॉट सेम है। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन जब चेंज इन टेम्परेचर, इतना आपको ऐसे बाय एस बी बताना है। इनका टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ देके रखा हुआ है, आई रिपीट, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ आपको देकर रखा हुआ है। कैसे करेंगे आप बताओ, कैसे करेंगे आप बताइए। अगर इनका रेट ऑफ टेम्परेचर क्यू डॉट यही हुआ ना, सेम देके रखा है, तो एम ए सी ए डी टी बाय डी टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम बी सी बी डी टी बाय डी टी ऑफ बी। भाई साहब मास भी सेम है, आपको क्या बोलना है, आपको निकालना है सी ए अपॉन सी बी, उसमें ऐसे अपॉन एच बी दे के रखा है, तो ये डी टी अपॉन डी टी ऑफ बी अपॉन डी टी ऑफ ए निकालना है या नहीं निकालना है। अब आप बताओ ये क्या है। एक बोल रहा सर ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, बेटा डी टी अपॉन डी टी स्लोप है या नहीं है, आप बताओ। अगर ये स्लोप है, अगर ये स्लोप है तो कैसे लिखेंगे, पहले बी का लिखना है, बी ये है, बी 70/4, 70/4, ए का क्या हो जाएगा 40/4। देखो आंसर मैच कर रहा है क्या कुछ, 70/4, 4/7/4 आ रहे हैं यार, आंसर मैच कर रहा है।
सर प्लीज ब्राइटनेस कम कर दीजिए। और कितनी कम करूं भाई, पूरी तो कम है। कितना आ रहा है? अरे इसमें मेरे को भी नहीं दिख रहा साला। 40 6 पर है। ओप सॉरी, माय मिस्टेक। 40 6 पर है, राइट। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 70/4 इंटू 6/40। इसको इससे काटा, ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 बार 2 बार 21/8 है क्या कुछ? हाँ बच गया। देखने में गलती कर दी थी मैंने, 40 भी 4 पे लिख दिया था, 70 4 पे है। 21/8 मैच कर लो। इसमें के क्वेश्चन कर लेंगे या नहीं, हाँ या ना? बच्चों इसमें के क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, यही बताता हूं। यहां पर इसका देखो, अगर इसी क्वेश्चन का एक पोस्टमार्टम करता हूं, सुनना। ये आपका ग्राफ है, ठीक है? ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा गया। लेट से ये T1 से T2 टाइम के लिए गया। ये टाइम कितना हो गया सर? T2 माइनस T1 हो गया या नहीं हो गया? यहां पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसी बीच अगर लेटेंट हीट निकालना हो तो जितना भी होगा मास इनटू लेटेंट हीट। चलो अच्छा आगे दिखाता हूं, रुक जाओ, एक क्वेश्चन है शायद इसमें, मैं आ रहा हूं आगे। 21 आई थिंक आपसे हो गया होगा, सेम ही है। 22 बोल रहा था कोई बच्चा, सेम है बेटा। क्या बोल रहा है? S1 S2 स्पेसिफिक रिस्पेक्टिवली, स्लोप ही निकालना है। 23 क्या दिक्कत है बेटा 23 में? बता मेरे को, 23 में क्या दिक्कत है? आप बताइए। चलो, 3 बॉडी ए बी एंड सी ऑफ मास m एंड m रिस्पेक्टिवली, तीनों का मास m है, आर सप्लाइड हीट एट सेम रेट। अगेन आपसे कहा कि सेम रेट पर हीट दे रहा है। द चेंज इन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ एबीसी स्पेसिफिक। अरे यार ये क्या बात हुई? अभी अभी बताया, अगर आपका Q डॉट सेम है तो और मास भी सेम है, तो C1 रेशो C2 रेशो C3 क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ 1 रेशो स्लोप ऑफ 2 रेशो स्लोप ऑफ 3। यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा? 1030 रेशो 1045 रेशो 1060। हाँ या ना? एबीसी बोला है ना, ए π/3 π/3 60, ये π/3 180 1060 1060, और ये हो जाएगा π/6 1030। कर लेंगे अब, खत्म। क्या ही करना बेटा? क्यों बाबू भैया, क्या दिक्कत है? कपिल तू 8th पे पहुंच गया। एक मिनट आ जाते हैं, कर लेते हैं, सबके डाउट ले लेते हैं। अब ये कर लेना है ना, ये मैंने बता दिया। आ जाओ 8th। एक मिनट, क्या है भाई 8th क्वेश्चन में? स्टील वायर इज टू बी प्रिपेयर्ड सच दैट। अच्छा इधर आओ बेटा, 8th क्वेश्चन। एक स्टील वायर है, is to be prepared such that the millimeter interval are to be accurate within। मैक्सिमम चेंज इन लेंथ हो सकता है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ mm। इससे कम अगर चेंज है तो मिलीमीटर सही है। द मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिएशन फ्रॉम द टेम्परेचर, क्या करना है बेटा? इसी को L अल्फा डेल्टा थीटा लिख देना। डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालनी है। स्केल, स्टील स्केल है बेटा, 100 सेंटीमीटर का होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? क्या चाहिए? डेल्टा थीटा की वैल्यू ही तो निकालनी है या नहीं निकालनी है? मैं करवा दूंगा शेयर, बताओ भाई, क्लियर है? वापस आते हैं यार, ऐसा इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, एल अल्फा डेल्टा थीटा का। 29 बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, आइए 29 देखते हैं। आओ बेटा 29, हीट इज सप्लाइड टू 2 kg ऑफ सॉलिड, जो कि इनिशियली -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, एट अ कांस्टेंट
रेट ऑफ, आराम से यार सेम ही क्वेश्चन है, पता लगता है इसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा ग्राफ का। क्यू डॉट कितना देके रखा है 5 किलो जूल है ना, इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड करना है तो जूल मिनट को डिवाइड बाय 60 कर दूंगा। 5 किलो जूल पर मिनट देके रखा है, 5 किलो जूल पर मिनट देके रखा है, ठीक है। अच्छा, हीट इज सप्लाइड 2 kg ऑफ सॉलिड, इनिशियली टेम्परेचर है इसका -20°C। Temperature plotted as a function, the latent heat of fusion of the solid will be, latent heat of fusion of the solid आपसे पूछा है। बेटा एक बात बताओ, किसी पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी हीट जा रही है क्या वो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी? ये टोटल हीट कितनी है? मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, आराम से सुनो। मैंने कहा m मास को पूरा मेल्ट करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है? सर इतनी हीट रिक्वायर्ड है। Q इज इक्वल्स टू m इंटू LF, राइट। मास क्या आपको गिवन है? हाँ जी सर, मास हमको गिवन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इधर से देखो, क्या यहां से यहां तक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और हीट सप्लाई हो रही होगी 4 से 2, यानी कि 2 मिनट तक, टाइम मिनट में दिया है ना, 2 मिनट तक हीट सप्लाई हो रही है। यानी टोटल हीट 2 मिनट में कितनी सप्लाई हो रही है? 1 मिनट में इतनी हो रही है, 1 मिनट में इतनी हो रही है। इंटू 120 कर दूं या नहीं कर दूं? 5 इंटू 10⁻³ / 60, ये 1 सेकेंड में हो रही है इतनी, 1 सेकेंड में इतनी। 2 मिनट में कितनी हो जाएगी? इंटू 120। मास कितना रखा है? 2 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कोई दिक्कत? एक बार दो बार इससे ये उचका दिया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 5000 जूल पर केजी आया या नहीं? क्यों? मास केजी में रखा था। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 5 किलो जूल पर केजी आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? सी इज द राइट आंसर। हाँ भाई, क्लियर है या नहीं है? आप बता दीजिए, क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? बेटा प्रीति 21 में क्या दिक्कत है? क्या बोला तेरे से? A solid material supply heat at constant and the temperature of material is changing. DE, बेटा आपसे बोला एक सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल का, आराम से देख, यहां O से चल रहा हूं, सॉलिड मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर लिक्विड वेपर में चेंज होगा, और वेपर उसके बाद बेटा आपका स्टीम में चेंज, मतलब वेपर में पूरा का पूरा चले गया होगा या नहीं? तो ये जो DE है ये वेपर फेस बता रहा है। व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट? इसका स्लोप यानी dy/dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर वर्सेस हीट इनपुट देके रखा है, यानी dt/dq क्या बता रहा है? अब आप बताओ। dt/dq, dq/dt होता तो आप बता देते, dt/dq इसका उल्टा करना पड़ेगा। आप बताओ क्या हो रहा है? अब देखो dq/dt होता तो या तो हीट लेटेंट हीट कैपेसिटी, इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर। dt/dq स्लोप क्या बताएगा? y/x एक्सिस, dt/dq। आप बताओ क्या आएगा? क्या सॉल्व करने की जरूरत है क्या? dq/dt पूछ रहा होता, dq/dt पूछ रहा होता तो मैं समझ जाता कि कुछ लेटेंट हीट जैसा आएगा, कुछ स्पेसिफिक हीट जैसा आएगा, क्योंकि वो सीधा चल रहा था। dt/dq यानी dq/dt का उल्टा कर दिया, q डॉट का उल्टा, q डॉट का उल्टा, इनवर्स में आएगा आंसर यार। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी मैम, अभी हो रही है 10 मिनट में। ओके,
हाँ भाई क्लियर है। लो भाई आपका टैग वाले काम आ गए हैं, चलो कोई नहीं, जो भी है मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना। थोड़े बहुत आई थिंक मेन मैंने सारे बता दिए हैं। मैं आपका थोड़ा टैग का इशू रिजॉल्व कराऊं यार, ये डेली डेली का झंझट सा। हाँ भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल से थर्मोडायनेमिक्स जो भी आपके इस डीपीपी के डाउट होंगे भेजना, मैं आपका रात तक ट्राई करूंगा रिप्लाई कर दूं, ठीक है। ओके, 22 वाला भी समझा दीजिए। अरे यार 22 में क्या है मेरे भाई, एक मिनट रुक जा, देख लूं जरा 22 में क्या है। अरे यार ये अभी भाई टेम्परेचर वर्सेस टाइम दे रहा है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम दे रहा है, तो स्पेसिफिक हीट इसका स्लोप बता रहा होगा। अब तू स्लोप निकाल के इतना तो निकाल सकता है कि स्पेसिफिक, यार वही वही पूरे लेक्चर डाउट वही बताया बस। चल अभी यहाँ के लिए रोक रहे हैं, फिर करते हैं अपन बात, ठीक है बेटा। ओके थैंक यू।